ये क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का, रिसेंटली आया है 2-3 साल पहले। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल मतलब हमारे पास पैसा बहुत आ गया है, डिमांड के वजह से हमारा प्राइसेस है वो बढ़ रहा है, ठीक है। कैन बी इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके कारण से ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब ऑप्शंस देखते हैं। एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी होता है मतलब इंटरेस्ट रेट हम आरबीआई या गवर्नमेंट कम कर दे रहा है। इंटरेस्ट रेट जब कम होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे तो मतलब हमारे हाथ में पैसा बहुत होगा, मनी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और मनी बढ़ेगा तो हमारा डिमांड बढ़ जाएगा, और डिमांड बढ़ गया तो हमें पता है कि प्राइसेस हाइक हो जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन है। तो मतलब पहला पॉइंट सही है। सेकंड देखते हैं फिस्कल स्टिमुलस। सो फिस्कल स्टिमुलस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट मनी पंप कर रहा है। अभी मैंने समझाया था पिछले लेक्चर में, फिस्कल स्टिमुलस गवर्नमेंट मनी पंप कर रहा है इकोनॉमी में। तो जैसे मनी पंप करेगा तो जो पब्लिक के पास जो सेविंग है, सपोज पब्लिक पहले 100 रुपया में 20 रुपया खाने के लिए यूज करता था, 80 रुपया सेविंग होता था। अब गवर्नमेंट क्या किया कि 20 रुपये का खाना फ्री में दे रहा है, तो अब पीपल के पास 100 का 100 सेविंग हो गया, मतलब परचेजिंग पावर पीपल का बढ़ गया। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद सकता है। तो फाइनली ये क्या करेगा, डिमांड, दैट लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड और दैट लीड्स टू प्राइसेस, मतलब सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस। इसका ये मतलब होता है कि पहले अगर 100 रुपीज़ वेज मिलता था, और मान के चलिए एक ईयर में 7% इन्फ्लेशन है, तो नेक्स्ट ईयर उसको 107 रुपया वेज मिलेगा। लेकिन इन्फ्लेशन 7 रुपया बढ़ गया है, अब सामान जो 100 रुपये का पहले मिलता था अब वो 107 का मिलेगा, तो वेज भी उसका 107 है। तो अगर एक सामान उसको एक साल पहले 100 में खरीदता था, अब अगर वही सामान का उतना ही जरूरत है तो 107 में खरीदेगा, मतलब उसका परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ा नहीं है। जैसे उसका 100 से 107 रुपया वेज बढ़ गया, वैसे ही सामान का दाम 100 से 107 हो गया, मतलब अभी भी वो वही एक सामान खरीद पा रहा है। तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ है हायर परचेजिंग पावर। ऑब्वियस चीज़ है, ये इस पॉइंट पे आता है, जैसे डिमांड हमारा ज़्यादा होगा, सॉरी मनी ज़्यादा होगा तो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन भी सही है। फिफ्थ है राइजिंग इंटरेस्ट रेट, मतलब ये गलत है, यहाँ पे हम लोग को देखा ना कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट जब कम होगा तब ये प्राइस को बढ़ाएगा, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा तो प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, मतलब फिफ्थ भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैसे मैंने ABCD नहीं लिखा है, बट इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, ये आंसर होगा 1, 2, 4 ओनली, ठीक है। सो मैं जितना नोट्स में मैं करा रहा हूँ ये कम्प्लीटली प्रीलिम्स में आपको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि लास्ट फर्स्ट और सेकंड नोट्स में मुझे ये ध्यान नहीं आया कि साथ में प्रीलिम्स का क्वेश्चन कराते रहे, लेकिन अब से जो मैं नोट्स कराऊंगा उसके साथ में जो भी प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया है वो मैं कराते जाऊंगा, और साथ ही में कुछ कुछ मेंस क्वेश्चन का भी मैं फॉर्मेट दे दूंगा कि जिससे आपको मेंस आंसर राइटिंग में भी हेल्प मिले। सो अब चलते हैं नोट्स पे। जो हम लोगों ने देख लिया कॉस्ट पुस्ट और डिमांड पुल देख लिया, नेक्स्ट